जहां एक तरफ कश्मीरियों पे ये जुल्म हो रहा है जो यकीनन गलत है, वहां अल्हम्दुलिल्लाह कुछ उम्मीद के हालात भी पैदा हो रहे हैं। इससे अल्हम्दुलिल्लाह जो कश्मीर के जो बिखरी हुई अवाम है वो अल्हम्दुलिल्लाह मुत्तहिद भी हो रही है, और वो सब मिलके एक ही अब नारा लगा रहे हैं कि हमें हर कीमत पे आज़ादी चाहिए। हत्ता कि ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि जो लोग किसी दर्जे में मोदी के हामी थे वो भी अल्हम्दुलिल्लाह अब मुखालिफ हो रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह और भी बहुत सारी अल्हम्दुलिल्लाह कुछ पॉजिटिव चीज़ें भी हैं जो अल्लाह ने चाहा तो अगर हम अपनी सफ़ों में इत्तेहाद पैदा करें तो इंशाअल्लाह आहिस्ता आहिस्ता हम उस पॉजिटिविटी की तरफ भी इंशाअल्लाह बढ़ेंगे। लेकिन अगर हम प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए और ऐसी खबरें जिनकी कोई दलील हमारे पास नहीं है, बस बदगुमानियां, अपना जुर्म दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं, वो उसके ऊपर डाल रहे हैं। जैसे घरों में बच्चे लड़ रहे होते हैं आपस में, आप जब जाए ना तो बच्चे कोई चीज अगर घर में टूटी हुई हो तो बच्चे एक दूसरे पे डाल रहे होते हैं, अब्बू इसने तोड़ी है वगैरह, नहीं इसने तोड़ी है वगैरह, नहीं इसने तोड़ी है वगैरह, इसके हाथ से गिरी है। तो हमें इस वक्त ऐसी बचकाना हरकतों से इज्तिनाब करने की शदीद जरूरत है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क की हिफाजत फरमाए, हिंदुस्तान के मुसलमानों की हिफाजत फरमाए। और एक अच्छी बात यह भी है कि हिंदुस्तान में मुसलमानों के अलावा दीगर मजाहिब के भी बहुत सारे लोग हैं जिनमें मोदी के खिलाफ बगावत का जज्बा पैदा हो रहा है, जालिमों के खिलाफ बगावत का जज्बा पैदा हो रहा है। और ये चीज हिंदुओं में जो पस्त कौम है उनके अंदर भी, वो भी जुल्म की चक्की में पिस रहे हैं, और भी बास कौमें हैं, मैं उनके नाम हाईलाइट नहीं करना चाहता, तो उनके अंदर भी जो पढ़े लिखे लोग हैं हिंदुस्तान में, उनमें भी मोदी के खिलाफ एक जो है वो एक जज्बा बेदार हो रहा है। और अगर मोदी इन हरकतों से बाज ना आया तो ये चीज हिंदुस्तान की तबाही का जरिया बन सकती है। मोदी की जालिम हुकूमत जो कुछ कर रही है वो तो कर रही है, और वो तो जाहिर है हमारी दरख्वास्तों पे बाज आने वाले लोग नहीं हैं, लेकिन सोशल मीडिया पे बाज लोगों की तरफ से जो एक मनफी कमेंट्स मुसलसल आ रहे हैं वो बहुत ही काबिल अफसोस हैं। कश्मीरियों के दिफा के लिए यकीनन जिहाद भी जरूरी है, उनकी पे जो जुल्म हो रहे हैं उनकी पोस्टों को शेयर करना भी जरूरी है, उनके लिए दुआएं मांगना भी जरूरी है। होना ये चाहिए कि जो मुसलमान भी, जो पाकिस्तानी भी अहले कश्मीर के हक में जिस तरह से कोशिश कर सकता है वो कोशिश करे, और दूसरे उसको अप्रिशिएट करें। जो हमारी आर्मी है वो बॉर्डर पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रही है, वो क्या कर रही है वो तो जाहिर है, वो जरूरी नहीं कि जो कुछ आर्मी बॉर्डर पे कर रही हो वो सारी दुनिया को बता के कर रही हो, लेकिन आर्मी के खिलाफ भी नेगेटिव कमेंट्स लोग कर रहे हैं, कुछ लोग हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, हालांकि उनको कुछ भी मालूमात नहीं है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां किस हद तक पूरी कर रही है, और जितनी जिम्मेदारियां हुकूमत की हैं वो पूरे तौर पर पूरी कर भी रही है कि नहीं कर रही। अफसोस इस पर है, मैं हुकूमत का दिफा नहीं कर रहा, कोताही होगी, मुझे नहीं मालूम नहीं है कि हुकूमत अपनी जिम्मेदारी पूरी कर रही है कि नहीं कर रही, लेकिन अफसोस इस पर है कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला का इरशाद है, वला तख्फु मा लैसा लक बिही इल्म, कि जिस चीज का तुम्हें इल्म नहीं है उस पर तबसरा मत करो, उसके दर पे मत हो। अक्सर जो यूट्यूब पे या फेसबुक पे कमेंट्स करने वाले लोग हैं उनके पास नॉलेज जीरो है, मगर हर आदमी उस पर बैठ के तबसरा ऐसे कर रहा है जैसे वो कश्मीर के अंदर से होकर आया हो और अपनी जिम्मेदारी वो आला वजहिल कमाल पूरी कर रहा हो। तो खुदारा इस तर्ज अमल से हमें इज्तिनाब करना चाहिए। इस वक्त अल्लाह का एक बहुत बड़ा फजल ये है कि इस जुल्म के यानी कि नतीजे में कश्मीरी कम से कम मुत्तहिद हो चुके हैं। वहां जो मुख्तलिफ किस्म के धड़े थे वो आपस में मुत्तहिद हो गए हैं मोदी के खिलाफ। तो हमें भी अपने सफों में इत्तेहाद पैदा करना पड़ेगा। अगर कोई तबका अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा तो आप बजाय फेसबुक पे और यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स करके एक नई जंग छेड़ने के बजाय आप ये करें कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उस जिम्मेदारी को किस हद तक पूरी कर रहे हैं। बहुत से लोग कमेंट्स कर रहे हैं कि जिहाद पे क्यों नहीं जा रहे, तो मैं कमेंट्स करने वाले से पूछता हूं कि आप यहां बैठ के कमेंट्स क्यों कर रहे हैं, आप क्यों नहीं गए अभी तक? अगर फर्ज हुआ है तो आप पर भी तो फर्ज हुआ है। इन नेगेटिव कमेंट्स से नुकसान ये हो रहा है कि नेगेटिविटी फैल रही है, लोग एक दूसरे से बदगुमान हो रहे हैं। इस मौके पर हमें अपनी सफों में इत्तेहाद पैदा करना चाहिए था। हिंदुस्तान के मुसलमानों पर जो जुल्म हो रहा है, आपको पता है कि लाखों मुस्लिम जो है वो जबरदस्ती उनको हिंदू बना दिया गया है। जहां मुसलमान अकलियत में है और जहां जालिमों का जोर चलता है वो जुल्म और बर्बरियत का बाजार गर्म करने में उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी है। अब उन लोगों की एक जिनी हसरत से वो पाकिस्तान की तरफ देखते हैं, अगर वो इस तरह के कमेंट्स देखेंगे उनके दिल पे क्या गुजरेगी कि ये लोग तो खुद मुत्तहिद नहीं है। कोई फौज को बुरा भला कह रहा है, कोई गवर्नमेंट को बुरा भला कह रहा है, कोई उलमा को बुरा भला कह रहा है, कोई सियासी तंजीमों को बुरा भला कह रहा है। तो ये बहुत ही डेंजरस चीज है, बहुत ही खतरनाक चीज है। ऐसे मौके पे जिसकी जो जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी को पूरा करे, दूसरे पे उंगली ना उठाए।
और मैंने बताया कि ये जो हम दूसरों पे उंगलियां उठा रहे हैं इसमें बदगुमानी का अंसर ज्यादा है, रिसर्च और तहकीक कम है। तो जो लोग भी नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, इतनी बात तो साबित होती है कि ये कुछ भी नहीं कर रहे। मुझे बहुत अफसोस हुआ, मैं तो छोटा आदमी हूँ, उलमा का जो एक दुख है, जो गम है, वो मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। आप जो कर सकते हैं वो आप करें। किसी की समझ में अगर कुछ आ रहा है तो उसे करने दें, कुछ ना करने से तो बेहतर है ना वो कुछ कर रहा है। और ये इल्जाम लगाना कि सिर्फ इसी पर ही इक्तिफा कर रहे हैं, ये तो आपकी बदगुमानी है। हो सकता है वो इससे भी ज्यादा अपर लेवल पे कोशिश कर रहे हो। तो अपनी सफों में ऐसे लोग जो मनफी प्रोपेगेंडा कर रहे हैं और कौम को मुंतशिर कर रहे हैं, इन हालात में ऐसे लोगों से अवॉइड करें, इनके कमेंट्स को ना पढ़ें। ये हमारी सफों को तोड़ रहे हैं। इस वक्त हमें इत्तिहाद की जरूरत है, मिल्लत वाहिदा बनने की जरूरत है। और जैसी भी हो हमारी फौज, हमारी गवर्नमेंट जैसी भी हो, कम से कम कश्मीर के टास्क पे हमें हुकूमत का, फौज का साथ देने की जरूरत है। अगर आपको यकीन है कि इन इदारों में किसी किस्म की कोई कोताही, आपको 100% यकीन, आपके पास दलील होनी चाहिए, और फिर आप खैरख्वाही वाले काम करें। ऐसी यानी जाके आपके अगर रसाई है अपर लेवल पे हुकूमत तक पहुंचने की, तो आप जाके हुकूमत के पांव पकड़ें, आप इस तरह से उनकी खैरख्वाही की कोशिश करें। सिर्फ ताने दे दे के जो लोग नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं, उन्हें चाहिए कि अपने इस अमल से बाज आ जाएं। एक दूसरे पे कीचड़ उछालना कि वो कुछ नहीं कर रहा, वो कुछ नहीं कर रहा, वो हुकूमत का पिट्ठू, वो एजेंसी का आदमी, वो फलाने का, उसने पैसे खाए हुए हैं, वो ज्यादा नेक बनने की कोशिश कर रहा है, और वो तो बेचारे पिट रहे हैं, उनको तो कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये इस तरह के नेगेटिव कमेंट्स करने वालों से गुजारिश है कि वो अपने गिरबान में झांक के देखे कि आप नेगेटिविटी फैलाने के सिवा क्या कर रहे हैं, आप मनफी सोच फैलाने के सिवा आप क्या कर रहे हैं उनके लिए। तो हमें इस वक्त मुत्तहिद होना पड़ेगा। हर शख्स ना कामिल होता है, ना हर शख्स हर महाज पे अपनी जिम्मेदारियां पूरी करता है। अगर इस तरह आप अपनी ही कौम की मनफी चीजों ही को सोचते रहेंगे तो हम और ज्यादा टूट फूट का शिकार हो जाएंगे। इस वक्त हमें मिन हैफुल कौम मुत्तहिद होने की बहुत शदीद जरूरत है। और जो किसी भी सतह पे कोई मुस्बत काम कर रहा है, हमें उसको अप्रिशिएट करने की जरूरत है, उसकी हौसला अफजाई करने की जरूरत है। अगर कोई शख्स कुछ नहीं कर रहा, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, चाहे वो इदारा हो चाहे वो फर्द हो, तो आप जाएं उसको समझाएं। नहीं समझा सकते तो आप उसको अपने हाल पे छोड़ दें। फेसबुक पे या यूट्यूब पे नेगेटिव कमेंट्स करके लोगों में इश्तियाल पैदा करना, एक दूसरे के खिलाफ नफरतें पैदा करना, यानी वो काम जो दुश्मन का था, वो इनमें जो नेगेटिव कमेंट्स कर रहे हैं बहुत से मुखलिस लोग भी हैं, लेकिन नादानिस्ता तौर पर हम दुश्मन का एजेंट बन रहे हैं। जो काम हमारे दुश्मन का था, हमारी सफों में इख्तलाफ पैदा करना, बहुत से मुखलिस लोग वो काम ना चाहते हुए कर रहे हैं, और वो नादान दोस्त से अक्लमंद दुश्मन बेहतर है। इस ज़रबुल मिसल का जो है वो मिसदाक बन रहे हैं। अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, उसका पता है अब क्या होगा। अभिनंदन अब दोबारा आए ना तो हम सिर्फ दूध पत्ती पे इक्तिफा नहीं करेंगे, अब हम उन्हें मिठाई का डब्बा भी खींचेंगे, ये मेरा वादा है। लेकिन अभिनंदन इसकी हिम्मत इंशाअल्लाह नहीं करे। इसको पता है लाहौर बिल्कुल बॉर्डर के 1 इंच के फासले पर है। तो यार अपनी कुछ पॉजिटिव चीजों का भी तो एतराफ किया करो ना। मैं नहीं कह रहा कि हमारे अंदर बुराइयां नहीं है, कुछ खूबियां भी तो है। इतना पावरफुल कंट्री जो चांद पे पहुंच गया, वो दोबारा ट्राई करे ना। तैयारा लेकर आए ना, अंदर आया था ना जहाज लेकर, तबाही बर्बादी के इरादे से आया था ना। तो हमारे पायलटों ने उसको उतारा ना तमीज से नीचे, सर उठा के जीना। अल्हम्दुलिल्लाह अस्करी मैदान में कम से कम जानते हैं हम सर उठा के जीना। तो इंडिया से कहो यार तुम इस खुशफहमी में मत आ जाना कि आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करो कि हम चूंकि इतनी तरक्की कर गए हैं, तो ये गरीब मुल्क जिनके यहाँ ना चीनी मिल रही है, ना आटा मिल रहा है, और कुछ 2-4 चीजें मिल भी रही है, तो आप पान वान तो वहीं से स्मगल होके आ रहा है, सुने। तो ये जो गुटके पे चल रहे हैं लोग यहाँ पे, गरीब आदमी को एनर्जी कहां से मिल रही है? गुटके से मिल रही है। पता नहीं कितने यहाँ गुटका खा के बैठे हुए होंगे बयान के लिए। सब कुछ नेगेटिविटी अपनी जगह, भाई कुछ पॉजिटिव चीजें भी है। इसके बावजूद अल्लाह का फजल है कि अस्करी मैदान में हमारा पलड़ा इंडिया पे भारी है इंशाअल्लाह। तो नहीं तो ट्राई करो ना। कैसे आए थे अभिनंदन साहब, कितने आराम से उतारा हमारे फौजियों ने। और अच्छा, बार बार मैं एक बात कहता हूं कि जो कमजोर होता है ना, वो एकदम एक्साइटेड जज्बाती हो जाता है। जो ताकतवर होता है वो जज्बाती नहीं होता। देखो कोई ताकतवर आए कमजोर से लड़ने के लिए, कमजोर एक को तो पहली बात तो गुस्सा आएगा, थर थर कांपेगा, जो चीज मिलेगी उठा के मारने की कोशिश करेगा, भागेगा इधर उधर। लेकिन कोई पावरफुल बंदा सामने खड़ा हुआ है और उसके सामने कोई कमजोर आ जाए, तो पावरफुल का एटीट्यूड क्या होगा? हंसी आएगी पहले उस। क्या ख्याल है भाई कि यार तू अपनी सेहत देख और लड़ाई देख यार, किससे लड़ रहा है यार? गुस्सा में नहीं आएगा।
बल्कि क्या करेगा, उसके सर पे हाथ रखेगा, बोल जा बेटा शाबाश। लोगों के कहेगा इसका जरा बीपी बीपी चेक करो, शायद हाई हो गया तो टेंशन में आया बेचारा। तो ये इसके पावरफुल होने की अलामत होगी। हमने भी यही किया, जब वहां से तैयार आया हमारे मुल्क में हमला करने के लिए, तो हमारे पायलट आराम से, ये नहीं जज्बाती नहीं, इमरजेंसी ऑफिस पूरे मुल्क में सायरन बज रहे हैं और हाँ जी फिर जाके तबाही, ना ना ना, हमारा एटीट्यूड क्या था, बहुत ही खानदान, रिलैक्स। अभिनंदन से बोला काइंडली नीचे बिठाया, ये नहीं कि रख के थप्पड़ लगाए, ये तेरी ऐसी को तेरी हिम्मत कैसी हो। लाहौर को तो आपको पता है लाहौर में गालियां कितनी है, लाहौर की जो गालियां है मिंबर पे इशारतन भी जिक्र नहीं की जा सकती, कुछ भी नहीं, गालियां वालियां नहीं भाई, ये बिल्कुल नहीं। उससे बुला के पूछा भाई किस सिलसिले में आना हुआ था आप? अभिनंदन ने कहा बम बरसाने के सिलसिले में आया था मैं यहाँ, बम के सिलसिले में हाजिर हुआ था। तो बिठाया, नहाया धुलाया, तौलिया वौलिया रखा, चाय दूध पत्ती पिलाई और बोला काइंडली दोबारा आना हो ना तो बता के आइएगा, ठीक है। ये मकबूजा कश्मीर में बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है इंडियन आर्मी की तरफ से, मुसलसल लोगों के मैसेजेस भी आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रही हैं। ये बात तो हम मानते हैं कि हिंदुस्तान की सारी आवाम एक जैसी नहीं है, ये वन मैन शो चल रहा है, मोदी की हुकूमत है, उसे मुसलमानों से कोई ज्यादा बोझ है, तो ये हिंदुस्तान की आवाम का भी फर्ज है और पाकिस्तान की आवाम का भी फर्ज है कि वो मोदी के खिलाफ एहतजाज रिकॉर्ड करवाएं और कश्मीरी भाइयों के साथ जो वो जुल्म हो रहा है उसमें उनके दुख दर्द में शिरकत का ऐलान करें। यहाँ की आवाम की भी जिम्मेदारी और वहां की आवाम की तो यहाँ से भी ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि ये वन मैन शो है। एक शख्स की सियासत ने पूरे मुसलमान दुनिया को मुकाबले में लाके खड़ा कर दिया है और एक शख्स की सियासत पूरे हिंदुस्तान को बदनाम कर रही है। बहुत ज्यादा जुल्म हो रहा है, वहां की जो फौजी मुदाखलत है बहुत ज्यादा हो रही है। वहां की आवाम का तो ज्यादा हक बनता है कि वो एहतजाज करें हुकूमत के खिलाफ कि हम कश्मीरियों पे ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करेंगे, और कम से कम दर्जा सोशल मीडिया पे इस आवाज को बहुत ज्यादा उठाया जाए। जो जुल्म और बर्बरियत वहां हो रही है उसकी तस्वीरों को ज्यादा से ज्यादा शेयर किया जाए ताकि लोगों को पता तो चले, कम से कम दुआ की जाए उनके लिए और जालिमों के लिए हिदायत की दुआ की जाए, और ये भी दुआ की जाए कि अगर वो हिदायत के काबिल नहीं है तो अल्लाह उनको तबाह बर्बाद करे। ये जो कहा जाता है कि हमारे नबी ने कभी किसी के लिए बद्दुआ नहीं की, ये 100% गलत है। हमारे नबी रहमतुल लिल आलमीन थे और जो रहमत होता है वो जालिम की हलाकत ही की दुआ करता है। हत्तल इम्कान तो वो कोशिश करता है कि जालिम राह रास्त पर आ जाए, अगर जालिम राह रास्त पर नहीं आता तो जालिम की हलाकत की दुआ करना ऐन रहमत है। अगर आप उसकी हलाकत की दुआ नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप ये तो बर्दाश्त कर रहे हैं कि मजलूम पिटते रहें और जालिम को कुछ भी ना हो। ये जो आज नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक तस्वुर पेश किया गया है ना कि नहीं किसी के लिए बद्दुआ नहीं, सबके लिए मोहब्बत, सबके लिए नरमी, ना 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 ना। इस्लाम एक दीन फितरत है, वो कभी फितरत के खिलाफ बात नहीं करता। देखिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जासूस को पकड़ा जंग के दौरान, भाई इसको सही कर दो अल्लाह का वास्ता यार, माइक की आवाज कम होती है तो मुझे चीखना पड़ता है, फिर सारा वो दिमाग कम इस्तेमाल होता है, जबान ज्यादा इस्तेमाल होती है। अभी है कोई अंदर घुसा हुआ, कोई बंदा है अंदर, चलो अपना ही आदमी है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक जासूस को पकड़ा, जासूसी करने आया हुआ था, आपने उसको पकड़ के हुक्म दिया इसकी गर्दन उड़ा दो। जाहिर है जासूस की तो यही सजा है, यहाँ के राज फाश करेगा, नुकसान पहुंचाएगा अपने साथियों को। वो बड़ा गिड़गिड़ाने लगा, रोने लगा, मुझे माफ कर दें, मेरी 6 बेटियां हैं, बेटियों का वास्ता देने लगा, वो यतीम हो जाएंगी, क्या बनेगा उनका। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे छोड़ दिया। कुछ दिनों बाद दोबारा पकड़ा गया, वो कमबख्त दोबारा गिरफ्तार हो गया। वही कहा, हालांकि नबी ने तो एहसान करके छोड़ा था, दोबारा आ गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया उड़ा दो इसकी गर्दन। फिर रोने लगा कि आप तो रहमत हैं, मेरी 6 बेटियां हैं। इस दफा आपने तरस नहीं खाया बल्कि फरमाया ला युलदगुल मुमिनु मिन जोहरिन मर्रतैन, मोमिन एक सुराख से 2 दफा नहीं डसा जाता। समझ में आ रही है कुछ की नहीं आ रही है? मोमिन एक सुराख से 2 दफा, तभी कहते हैं ना अपने आप को इतना मीठा बनाओ कि हर एक निगल ले, न इतना कड़वा बनाओ कि लोग थूकना शुरू कर दें। एतदाल की राह, एक दफा छोड़ दिया, एक दफा माफ कर दिया, दोबारा अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माफ करते तो ये अपने साथियों के साथ ज्यादती थी। किसके साथ ज्यादती थी? बोलो ना भाई, अपने साथियों के साथ, कि जो 2 दफा गलती कर सकता है वो तीसरी दफा भी तो कर सकता है। अगरचे इस बात का इम्कान है कि अब उसने सच्ची तौबा कर ली हो, लेकिन हम आलिमुल गैब नहीं है, इसका भी इम्कान है कि झूठी तौबा की हो। तो मामला रिस्क किसका है भाई? अपने साथियों का। हमारे साथियों को कत्ल करवाएगा, उनको नुकसान पहुंचाएगा, तो अब रहमतुल लिल आलमीन
कि रहमत इस बात का तकाजा करती है कि अपने साथियों पर रहम किया जाए और ऐसे जासूसों को न छोड़ा जाए। मुआमलात में भी हम यही कहते, तो कश्मीरियों के साथ यकजहती, वो भी हमारे भाई हैं और खास तौर पे ज्यादातर उसमें कलमा गो हैं और जुल्म भी ज्यादातर कलमा गो मुसलमानों पर ही हो रहा है, चाहे वो इंडिया के ही क्यों ना हो, मकबूजा कश्मीर के ही क्यों ना हो। और इंडिया का तो वैसे भी कश्मीर पर नाजायज दावा है, आज तक वो हल नहीं हुआ। तो ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सोशल मीडिया पे जितनी आवाज उनके हक में उठा सकते हैं उठाएं। और मोदी के खिलाफ, मैं मोदी का लफ्ज इसलिए जिक्र कर रहा हूं कि हिंदुस्तान के सब लोग मोदी के साथ नहीं है, तो आप ऐसा ना हो कि एक जंग शुरू हो जाती है, इंडिया के जो लोग हैं चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, उनको लोग बुरा भला कहना शुरू कर देते हैं। तो बहुत से हिंदू भी इसके खिलाफ हैं कि ये गलत हो रहा है, वो इंसानियत के नाते से जुल्म को जुल्म कहते हैं। तो इसको इंडिया पाकिस्तान का मसला ना बनाया जाए, इसको मोदी की इज़्ज़ात का मसला बनाया जाए और उसके खिलाफ, क्योंकि जब तक मोदी नहीं था तो ये कुछ नहीं हो रहा। तो हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम इसको ज्यादा से ज्यादा इस मीडिया को उठाएं। हुक्मरानों की जिम्मेदारी है कि बैनुल-अक़वामी अदालत में मसला उठाएं और हमसे जो उनके दिफा में हो सकता है हम वो काम करें, और जालिम के लिए हम बद्दुआ भी करें। कुनूत नाज़िला का अगर कोई एहतमाम करता है जिसमें मोदी का नाम लेकर उसके लिए बद्दुआ की जाती है, तो ये भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है कि जब जालिम का जुल्म हद से बढ़ता था तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फजर की नमाज में उसके लिए बद्दुआ का